आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। पर दुनिया भर के बहाई समुदाय उनके स्मरण में प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं। ईरान के शिराज में जन्मे महात्मा बाब ने अपने विश्वासों के लिए साहसपूर्वक तब तक संघर्ष किया जब तक कि 9 जुलाई 1850 को दोपहर 12 बजे बटालियन के 750 सैनिकों ने उन्हें गोली नहीं मार दी। बहाई धर्म के संस्थापक पैगंबर परम पावन बहाउल्लाह के अग्रदूत माने जाने वाले महात्मा बाब का मिशन मानवता को एक नए दिव्य रहस्य उद्घाटन के आगमन के लिए तैयार करना था। एकता, शांति और समानता की उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं, उन्हें अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाती हैं। जैसा कि महात्मा बाब ने स्वयं घोषित किया था, मैं वो आदि बिंदु हूँ जहाँ से सभी सृजित चीजें उत्पन्न हुई हैं। उनकी स्थायी विरासत आशा और परिवर्तन की एक किरण के रूप में कार्य करती है, जो व्यक्तियों से प्रेम, एकता और करुणा के सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान करती है तथा अंततः सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। क्योंकि ये धर्म जो है ईरान में स्थापित हुई, वहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, पर आप देख सकते हैं कि दुनिया में हर जगह इनके अनुयायी हैं और जो धर्म की जो सिद्धांत है वो हर जगह मतलब माननीय है, दुनिया के हर कोने में माननीय है। Baha'i Dharma, there is one more thing that, you said why some people ask why the Baha'i faith came to Iran. I think the answer would be, where do you require light? When do you require light? And there is darkness. The more darkness, that is the place where light is required. At that instant, Iran was in the most very bad situation. The government, the officials, the corruption was extremely high, perhaps one of the worst in the world. That is why the Baha'i faith came to that part of the world. But it's a universal religion coming for the whole world. ये अच्छी नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि वो एक इस्लामिक देश है और कई बार हमने देखा है, जैसे अगर आज के दिन का हम जो उसकी जो महत्व है हम उस पर ध्यान दें तो हमें मूल में ये समझ आएगा कि अक्सर जो नया धर्म है वो कभी उभर के आता है और जो नया दिव्य ज्ञान है उभर के आता है तो अपने पूर्वाग्रह के कारण हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आप क्रिश्चियनिटी को देखेंगे, आप बाकी धर्मों को भी देखेंगे और इसी धर्म का भी अगर आप उदाहरण लेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि जब नया ज्ञान आता है तो हम अपने पुराने ज्ञान को कई बार हम छोड़ने से हम नहीं छोड़ पाते और हम कोशिश करते हैं दबाने को। तो ईरान में भी आज वही हो रहा है। पारसी और आप में क्या डिफरेंस है? देखिए, पारसी जो है वो एक दूसरा धर्म है, जुदाइज्म है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म है ना, और इस्लाम अलग धर्म है। तो उस धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद थे और ये जो धर्म है ये स्वतंत्र धर्म है, बहाई धर्म है इसका नाम। हम आशीर्वादित हैं कि इस युग में दो धर्म प्रवर्तक हैं। अक्सर हम देखते हैं कि एक अवतार आते हैं, प्रकटित होते हैं और वो एक धर्म का जो स्रोत है वो बनते हैं, पर इस युग में भगवान बाप आए, उन्होंने तैयार किया, उन्होंने कोशिश किया हमें तैयार करने की कि उनके बाद जो आने वाले, तो उनके बाद प्रकटित हुए 9 साल बाद भगवान बहाउल्लाह, वो भी ईरान में। और तो इसलिए 2 हमारे धर्म प्रवर्तक हैं और हम इस युग को आशीर्वादित मानते हैं। इसमें भगवान बाप का संदेश क्या है? भगवान बाप का एकता का संदेश है। भगवान बाप वैसे तो आए थे, जैसे मैंने बोला, भगवान बहाउल्लाह के लिए हमें तैयार करने के लिए। तो कभी इतिहास में हम नहीं देखेंगे कि एक अवतार आए हैं एक दूसरे अवतार के लिए तैयार करने के लिए पूरे मानव जाति को। तो क्या शोभा होगी, क्या गरिमा होगी उस अवतार की कि उनको उनकी तैयारी के लिए वो पहले प्रकट हुए। तो इसलिए उनका नाम जो हम कह रहे हैं बाब का अगर आप देखेंगे अर्थ है गेट। जैसे एक प्रासाद में, एक महल में घुसने के लिए पहले हमें गेट के द्वारा जाना पड़ता है। तो आप सोचिए कि एक अवतार अपने ऊपर एक ऐसी उपाधि ले कि मैं बनूंगा गेट और आप मेरे थ्रू आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो कितनी आशीर्वादित है मानव जाति
इस युग में कि दो ऐसे आप सोच सकते हैं स्टार्स हैं, है ना, जो मानव जाति को गाइड कर रहे हैं। हमारा एक मूल सिद्धांत है स्त्री और पुरुष की एकता। हमारे लेखनियों में इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है कि समाज को एक पक्षी रूपक माना गया है और पक्षी के जैसे दो पंख होते हैं, तो एक पंख आप पुरुष मान सकते हैं और एक पंख को आप स्त्री मान सकते हैं। तो जैसे एक पंख अगर आपका सही से नहीं फड़फड़ाए, अगर उसमें उतनी जान ना हो, तो शायद पक्षी उड़ान नहीं भर सकती है। तो हमारा ये जो मूल सिद्धांत है, इसकी प्रतीक हम अपने सेवाओं में और बाकी हर जगह हम देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई धर्मों में स्त्रियों का शायद एकता से उनको नहीं देखा जाता है। जैसे मंदिरों में आप अगर देखें, कई बार कुछ ऐसे धर्म हैं उनके मंदिरों में आप देखें स्त्रियों को मतलब अलाउ नहीं किया जाता है, पर हमारा वैसा कुछ मान नहीं है। अगर आप चाहें No, the reality is that women have equal in the world of God. There is no sex. It is only in this world that we see men and women. And actually, the station that has been given to the mother is that of the first educator of the child. And in this dispensation, Baha'u'llah has made education as a very important station for humankind, for mankind to study, because he has, in the Baha'i faith, we do not have the priest class. So he has made education as a very important institution for all mankind to get educated, so that they are, especially the mothers, because they are the first educator of children, that significance and that importance is given to them. And there is, of course, an equality between them. There is no freedom to the Baha'is in Iran. Even today, they are comprising of 300,000 Baha'is in Iran. Their children are not allowed to go to school. They are removed from university. Even if they get the highest marks and they enter the university, they are removed because they are Baha'is. Their shops are not allowed to run. They cannot get employed in any government schools. And whenever they are even having their own business, like there was one community who was growing wheat just recently. They grow wheat, that is that they are agriculturists. They took tractors and removed everything that they had grown, destroyed to this extent to make them leave their religion and go back to Islam. Why does this happen? It's because of the priest class. In the Baha'i faith, we do not have priests. Baha'u'llah has made education for everyone. So we have institutions which are elected bodies which govern the Baha'i faith. There is no individual as priest. Now the ulamas in Iran are finding themselves threatened. So they misguide their disciples who go against the Baha'is and create all kinds of problems. देखिए, भारत जो एक सेकुलर कंट्री है, संविधान में लिखा गया है और सारे जो धर्म है यहाँ पे सभी को एक किस्म का दर्जा दिया गया है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो बहाई हैं भारत के, वो अपने आप को प्रिविलेज मानते हैं और उनका जो काम है, उनके जो कार्य हैं, उनकी जो सेवा है संस्थाओं के प्रति और समुदाय के प्रति, वो खुल के उसको कर पाते हैं, अपने धर्म का पालन भी कर पाते हैं, अपने त्योहारों को मना पाते हैं। तो इस किस्म से मुझे लगता है कि जो आध्यात्मिक जो देश है भारत, वो एक किस्म से बहुत ही बढ़ावा देता है आध्यात्मिक। वसुधैव कुटुंबकम जी इस लाइन पे चल रहा है आज तक। जी, तो आज तक वही चल रहा है। तो वैसे कुछ ना हमारी मांगे हैं, पर हमारा जो मंदिर है, अगर आप देखें जो दिल्ली में जो मंदिर है, तो एक किस्म से हमारी जो कृतज्ञता है भारत के प्रति और सारे जो भारत के लोग हैं उनके प्रति, पूरे समुदाय के प्रति जो कृतज्ञता है, वो दर्शाता है वो मंदिर। वो एकता का एक स्रोत भी है। एकमात्र शायद आप अगर ऐसा सोचे, वो मंदिर है जहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं और अपने तरीके से मनन चिंतन कर पाते हैं।
तो भाइयों ने ये जो मंदिर है हमने समर्पित किया है पूरे देश को। तो ये किस्म से हमारी कृतज्ञता है और हम खुश हैं कि बहाई धर्म आज बढ़ रहा है देश के हर कोने में, और शिक्षा के माध्यम से वो दिव्य शिक्षा को और बढ़ावा देगा। भारत देश में आपकी संख्या कितनी है? इस भारत देश में आपकी संख्या कितनी है? तो करीब 20 लाख भारत देश में जी करीब 20 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस धर्म से जुड़े हुए हैं। इस धर्म से कई तरीके से जुड़ते हैं, वो सेवाएं देते हैं, भाग बनते हैं, त्योहारों में आते हैं, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेते हैं। तो पूरे भारत में करीब वो हमें ये याद दिलाता है कि जो नैतिकता है और भगवान का जो संदेश है वो अंतिम उपलब्धि है, और उसके लिए हम अपना जो सर्वोधिक जो त्याग है वो भी दे सकते हैं अपने जान का, जो कि बाप ने दिया। तो मुझे लगता है कि हमें हमेशा अपने मन में रखना चाहिए कि इस राह पे, इस नैतिकता की राह पे जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो लोअर नेचर है, हम उसको हमेशा त्याग करते रहें और अपने लिए, समुदाय के लिए हम हमेशा सोचते रहें और हम अच्छे कर्म करते चलें, सेवा करते चलें। तो मुझे लगता है ये हमारी सोच हो सकती है जिसको हम मानते हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम जिस भी हम फील्ड में हैं हम उसमें उच्चतम स्थान प्राप्त करें, और जो हमारा ज्ञान है और जो हमारी कौशल है हम वो पूरे समुदाय को समर्पित करें। तो इसीलिए मैं नाम नहीं लूँगा, पर बहुत सारे देश हैं जहाँ पे, और शायद इंडिया में भी हैं, बहुत सारे देश हैं और इंडिया में भी जहाँ पे उच्च स्तर पर बहाई समुदाय के लोग अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी सेवाओं को पूरे मानव जाति को समर्पित कर रहे हैं। आध्यात्मिकता और वो दिव्य ज्ञान है, भगवान से आता है। तो हम इसको अंतर नहीं करते धर्मों में, पर जैसे जैसे मानव जाति बढ़ती है, हम इतना तो समझते हैं कि मानव जाति पिछले कुछ हजारों सालों में, 100 सालों में प्रगति किया है मानव जाति, और मानव जाति का जो सामूहिक जो ज्ञान है, सामूहिक चेतना है, वो भी बढ़ा है। तो हमारी समस्याएं भी दूसरी तरीके की होती है। तो ये धर्म अलग नहीं है, बस हर दौर में हमें ज्ञान मिलता है और ये इस दौर का ज्ञान है। ये ज्ञान पिछले ज्ञान से अलग नहीं है। कुछ सोशल लॉज बदलते हैं, सिर्फ सोशल लॉज, जैसे हमारे पहनावे बदले थे, हजारों साल पहले जो वातावरण था वो बदला, बस वैसे कुछ चीजें, बाहरी चीजें बदलती है। तो जो मूल में इसकी जो आधार है वो हर धर्म का एक ही समान है। कभी ऐसा होता है कि कोई धर्म यहाँ से उपज लेती है, कोई धर्म शायद दुनिया के किसी दूसरे जगह से वहाँ से वो स्टोर बनता है, पर हर धर्म अगर हम देखें वो विश्व भर के लिए होता है, और वो उस समय के जो आध्यात्मिक, जो हमारे सवाल हैं, जो मानव की जो जिज्ञासा है, मानव जाति की जो जिज्ञासा है, उसको तृप्त करने के लिए उस समय के लिए सर ऐसा कोई ग्रंथ जिसको बाइबल फॉलो करते हैं? जी, हर धर्म में अगर आप देखें तो कुछ उसकी विशेषताएं होती है। एक धर्म प्रवर्तक होते हैं, वैसे एक धार्मिक किताब भी होती है। तो इस धर्म का धार्मिक किताब जो है उसका नाम है किताबे आर्तास, अर्थात द बुक ऑफ लॉज, और ये हमारे धर्म प्रवर्तक लिख के गए हैं। This is the word which means holy book, the most holy book we say. अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता.